लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या ये कहें कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने नेमिंग पे फोकस किया, जहाँ पे हम लोगों ने जर्नल नेमिंग की बात करी, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस की बात करी थी कि कहाँ यूजेस हो रहे हैं, क्योंकि इनके बिना तो लाइफ हमारी पॉसिबल नहीं है। चाहे जो चीज़ बेसिकली केमिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में खास करके, कि जिस तरीके की इम्पोर्टेंस है उस तरीके की इम्पोर्टेंस दिखती नहीं है, और दिख नहीं रही है तो हमें लगता है कि केमिस्ट्री तो बेकार ही पढ़ा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर यूसेस हैं जी किसी सब्जेक्ट के, तो केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा यूसेस हैं हमारे रियल लाइफ में। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन की, कि आखिर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के प्रिपरेशन कैसे करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर हम लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जिससे दोनों बनाएंगे, कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जिससे केवल एल्डिहाइड बनाए जाएंगे, और कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जिससे केवल और केवल कीटोन बनाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। उसमें पहला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन भी रहेगा, एल्कीन और एल्काइन का भी ओजोनोलिसिस करेंगे, क्योंकि आपको अगर सही से पता हो तो ओजोनोलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप खास करके जेई एडवांस के लिए जा रहे हैं, नीट में भी आता है, मेंस में भी आता है, लेकिन एडवांस में बहुत आता है। बीच में एडवांस में क्या होता है कि ए लिखा होगा, ऐसे बी लिखा होगा, और इसके ऊपर ढेर सारे रिएजेंट लिखे होते हैं, तो बीच में कहीं ऐसे O3 लिखा होगा, Zn लिखा होगा, तो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। जब एल्डोल की और कैनिजारों को लाने की कोशिश की जाती है, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लाया जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लाया जाता है, तो बीच में कहीं ना कहीं ओजोनोलिसिस कराई जाती है। ग्रिग्नार्ड और ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ग्रिग्नार्ड और ओजोनोलिसिस नहीं आता है तो आपके बस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है नहीं, और नीट में खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही फैल जाते हैं बच्चे, और बायोलॉजी वालों के साथ बहुत इशू है, इनको ऑर्गेनिक भी नहीं आती है, फिजिकल भी नहीं आती है, तो बचती है इनऑर्गेनिक जो रट पाते हैं, इसीलिए इनके केमिस्ट्री में गंदे नंबर आते हैं अगर केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो। ठीक है, बात करते हैं फिलहाल कि ओजोनोलिसिस कैसे करेंगे। अगर हम सिंपल लेकर चलें, बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग O3 से करा देते हैं ZnH2O की प्रेजेंस में, ZnH2O की प्रेजेंस में, ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, जैसा कि करण ने बताया, बिल्कुल सही बताया, जो ये बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर इधर वाले को O दे देंगे, इधर वाले को O दे देंगे, और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। कहने का मतलब क्या है, ओलो ओलो निकल लो, ओलो ओलो निकल लो, किसी भी तरीके की ओजोनोलिसिस हो जाएगी। आप इस बॉन्ड को तोड़िए, इधर O दीजिए, इधर O दीजिए, बस ध्यान ये रखना है कि यू शुड हैव टू मेंटेन डबल बॉन्ड। इतना बेसिक तो आपका होना ही चाहिए कि भाई ऑक्सीजन उससे डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर ये नहीं पता है तो फिर तो रहने दीजिए, आप आपके बस का कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अगर हम लोग ओजोनोलिसिस करा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर O दे दो, इधर O दे दो, तो बन जाएगा CH3CHO प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड O, आपको ये तो पता है ना कि CH2 डबल बॉन्ड O क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर उम्र के इस पड़ाव में ये नहीं आ रहा है तो बड़ा ही मुश्किल है जीवन आपका। ठीक है, जैसे कि अब ये क्या था, ये ओजोनोलिसिस नीट में आई हुई है, उठाइए कि भाई क्यों उठाइए, ये आई हुई है, आया हुआ कुछ नहीं, आप देख लीजिएगा जाके 1 2 3, ये हमारा प्रोपीन, और प्रोपेन से बन जाता है आपका इथेनॉल, इथेनल एंड मीथेनल, इथेनल एंड मीथेनल। जैसे कि अगर हम बात करते हैं और कंपाउंड ले लेते हैं, मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि पूरे दिन पढ़ाया जा सकता है, कोई इशू ही नहीं है। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। CH3 इसकी अगर हम लोग ओजोनोलिसिस करा देते हैं, अगर हम बात करते हैं इसकी
इसकी ओजोनोलिसिस अगर हम लोग करा देते हैं, CH3 की ओजोनोलिसिस करा देते हैं ZnH2O से, और भी जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3, अगर हम लोग इसकी ओजोनोलिसिस करा देते हैं O3 ZnH2O से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं, बताइए क्या बनेंगे। देखो इधर इसका आंसर अगर लिखें तो इधर O आ गया तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन जाएगा ये बताओ भाई? प्रोपेनॉन, एसीटोन या प्रोपेनॉन, दोनों बात ठीक है। और यहाँ बन जाएगा CH3 CHO एसिटिल्डिहाइड या इथेनॉल। इसको ब्रेक कर दें तो इधर वो आ जाएगा, इधर वो आ जाएगा, तो बन जाएगा साइक्लोप्रोपेनॉन, पेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन और एसीटोन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सभी लोग ध्यान दीजिए इस वाले मॉलिक्यूल पे। इसकी आईयूपीएसी नेमिंग 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा आपका 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा हेक्स 2,4 डाई। ठीक है, ओजोनोलिसिस एक सेपरेट टॉपिक है जो कि 11th में जरूर आता है सवाल। 11th का जब आप एग्जाम दे रहे हो तो 2-3 क्वेश्चन इस पे ही आ जाते हैं, तो अच्छे से करें, इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद देखो क्या बनेगा। ये ब्रेक हो गया, इधर O इधर O, ये ब्रेक हो गया, इधर O इधर O। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट ओनली डबल बॉन्ड विल गोइंग टू ब्रेक, सिंगल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड मेंटेन रहेगा, और एसिटिल्डिहाइड दैट इज CH3 CH। ठीक है, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट इथाइलिन ग्लाइकॉल, दिस इज ग्लाइऑक्सल, दिस इज व्हाट, ग्लाइऑक्सल। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये होता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ग्लाइऑक्सल कैनिजारो में बहुत पूछा जाता है, अभी एल्डोल कैनिजारो पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। जैसे कि मान लीजिए ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, जैसे कि हम बात करते हैं और कुछ, जैसे मान लीजिए बेंजीन की ओजोनोलिसिस करा दो, कई बार तो इसी की ओजोनोलिसिस आती है। जब बेंजीन की आप ओजोनोलिसिस कराओगे O3 ZnH2O से, तो क्या होगा, ध्यान से समझो। इधर देखो, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, O, तो क्या बन गया, यहाँ पर CH है, CHO CH, ये वाला CHO सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CHO। मैं इसको और अच्छे से ओपन कर देता हूँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखें ध्यान से, कि अगर हम लोग इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये नोट कर लिया था आप लोगों ने, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ध्यान से देखिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसमें कॉन्जुगेशन होता है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर O इधर O, इधर O इधर O, इधर O और फिर इधर O, तो एक ही जैसे 3 प्रोडक्ट बनेंगे, ये 3 प्रोडक्ट एक ही जैसे बनेंगे, ये चीज़, तो बन जाएगा आपका 3 मोल ऑफ CH, 3 मोल ऑफ CH। ठीक है, देखो और आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं, और फिर
हल्की सी इसकी एक मैकेनिज्म है छोटी सी, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका रिवर्स सवाल कैसे पूछा जाता है, क्योंकि बड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस पे आते हैं, उसे भी हमें समझना है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब बेंजीन आएगा रिएजेंट में तो जो इसका प्रोडक्ट डिसाइड होगा वो ऑप्शन से डिसाइड किया जाएगा। कई बार बेंजीन को ओजोनोलिसिस में नहीं भी कराया जाता, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ। ज़्यादा नेता बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ा डिफरेंट होता है, उसे डील करना आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये ले लें, आपका यहाँ पर आ जाएगा CH2 O3 और ZnH2। हम इस बार खुद ये कह रहे हैं कि इसमें आपको उसे नहीं करना है, बेंजीन को नहीं करना है, बेंजीन को ओजोनोलिसिस में नहीं लेके जाना। एक ये बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है जाइलीन, CH3 इसे बोलेंगे ऑर्थोजाइलीन। इसे क्या बोलेंगे? ऑर्थोजाइलीन। तो ऑर्थोजाइलीन की जब हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे, अब इसमें एक चीज़ हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है? इस जाइलीन के अंदर ही, ये NCERT में हाइड्रोकार्बन में क्वेश्चन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ की जगह यहाँ भी हो सकता था, तो प्रोडक्ट बदलेंगे। और कैसे प्रोडक्ट बदलेंगे वो आप अभी करके दिखाएंगे हमें। O3 ZnH। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें, अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की भी ओजोनोलिसिस हो जाती है, वो भी हम यहीं करा देंगे। जैसे मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी ओजोनोलिसिस करा दें O3 ZnO से, तो होना कुछ नहीं है, इसमें भी डबल बॉन्ड टूटना है बस। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ओलो ओलो निकल लो, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मेंटेन रहेगा। तो CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। CH3CH अगर हम लोग इसकी ओजोनोलिसिस कराते हैं ZnH2 से, तो फिर से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर ओलो ओलो निकल लो, और केवल डबल बॉन्ड ब्रेक होगा एंड सिंगल बॉन्ड मेंटेन रहेगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और सिंगल बॉन्ड मेंटेन रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये हम ध्यान देना कि पूरे के पूरे बॉन्ड नहीं तोड़ देना, पूरे के पूरे बॉन्ड नहीं तोड़ना। इसकी IUPAC क्या होगी? हाँ, इसकी IUPAC पेपर में पूछी जाएगी, तो कहेंगे a product A is formed. What is the IUPAC naming of A? 2-oxoprop 1E 1L 1 2 3। अब यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, CHO और C डबल बॉन्ड। CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो CHO सफिक्स में जाएगा और C डबल बॉन्ड हो प्रीफिक्स में, और कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनल, 2-oxopropanol। करिए सेकंड लाइन। अच्छा, यहाँ पर Zn आना है, चलो Zn कर लो इसे, बढ़िया ZnH2 करिए। देखो, अगर हमने कहा कि बेंजीन को ओजोनोलिसिस में नहीं ले जाना, तो इस बॉन्ड की ओजोनोलिसिस होगी बस, और हमें क्या मिल जाएगा? एसिटोफिनोन और फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटोफिनोन और फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये ऑर्थोजाइलीन है, ऑर्थोजाइलीन का एक फॉर्म तो ये है, लाइक दिस। तो यहाँ देखो क्या है, C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH CH डबल बॉन्ड O, और ये CH3 तो लगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये हमने CH3 लगा दिया, इस CH3 से डायरेक्ट यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन लगा दिया, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड O है, वो लगा दिया। फिर इससे डायरेक्ट यहाँ कार्बन है और उससे भी डबल बॉन्ड O है, CHO, लेकिन हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CHO। ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा
और ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा वो दोनों क्या होंगे, Same होंगे, तो 2 बनेगा। और प्लस एक बन जाएगा CHO CHO, ये वाला बन जाएगा CHO CHO, क्योंकि यहाँ पर CH है। लेकिन अगर इसी से इसकी कराते हैं तो यहाँ बदल जाएगा, आपको ध्यान देना होगा, यहाँ प्रोडक्ट बदलेगा। यहाँ CHO 2 बनेंगे, यहाँ 2 मोल CHO CHO बनेंगे, ठीक है। और एक बनेगा C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O, डाइकीटोन बनेगा। क्या बनेगा, डाइकीटोन, ठीक है। अगर मैं, हाँ जी बोलिए, कोई इशू है? अगर हम लोग इसे ब्रेक कर देते हैं तो फिर से बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ट्रिपल बॉन्ड में याद रखिएगा कि वी शुड हैव टू मेंटेन डबल बॉन्ड, वी शुड हैव टू मेंटेन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना, सिंगल बॉन्ड को फर्दर ब्रेक नहीं करना, ठीक बात है। ये बात समझ में आ रही है कि मैं इसे और खोल के बताऊं? नहीं सर, ये डिटेल में आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो बेंजीन को प्रॉपर कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्म में लिखिए और उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, जाइलीन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं ओजोनोलिसिस के बाद, तो क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम बदल सकते हैं, और जब आप डबल बॉन्ड की पोजीशंस बदलोगे देन यू विल गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब इस पे बेहतरीन सवाल बनेंगे, इन पे बेहतरीन सवाल बनेंगे। दिस A and B when further treated with dilute NaOH क्या बनेगा? अलग लेवल का झामा। We will discuss that thing also. कैनिजारो will happen because यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैनिजारो में भी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो होगा, वो भी एक लंबा टॉपिक हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो कैनिजारो को ही फैला देंगे, अलग लेवल का कैनिजारो जाएगा। कैनिजारो भी और एल्डोल भी, जो हमने सोचा नहीं। इज दैट क्लियर? एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है ओजोनोलिसिस पे, ये आपको रिएजेंट दिया होगा, ओजोनोलिसिस करवानी होगी और प्रोडक्ट बनेगा। ये ध्यान रखना, जब आप नीट और जेई के लिए, चाहे और बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव सवाल आने लगे, तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। अगर प्रोडक्ट में बेंजीन की ओजोनोलिसिस से रिलेटेड दिए तो आप करवाइएगा, अदरवाइज नहीं करवाइए, ठीक है। और अगर नॉर्मल पूछा जा रहा है 11th में तो सब करवाएंगे। 11th में जो है एक्सरसाइज में 5 या 6 क्वेश्चन हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं। हटा दो इसको। अब देखिए, अच्छा समझे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखे, ठीक है। अपनी भावनाओं को एक पर्ची में लिखे और उसको फोल्ड करके पीछे वाले जेब में डाल दें और पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। देखो इधर, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब A की ओजोनोलिसिस कराते हैं O3ZNO तो हमें मिल रहा है CH3CHO और प्लस CH3, या ऐसे भी नहीं लिखते हो, ऐसे लिख देते हैं इथेनल प्लस प्रोपेनोन। तो आगे से ये नीट का सवाल है, वही कई सारे गंवार बच्चे तो यही नहीं लिख पाएंगे इथेनॉल प्रोपेनॉल क्या होता है। ओजोनोलिसिस से ओलो ओलो भी आता होगा तो नहीं हो पाएगा। ओलो इथेनॉल क्या होता है? CH3CHO। और प्रोपेनॉन क्या होता है? एसीटोन। प्रोपेनॉन क्या होता है? एसीटोन। अब ध्यान दो इधर, आपको क्या करना है कि A बनाने के लिए इसके डबल बॉन्ड को एक्सपोज कर देना, ऐसे खोल देना, और दोनों डबल बॉन्ड को एक साइड मुंह दिखाते हुए करो, ऐसे लाइक दिस। अब तुमने पहले क्या करा था? इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ा था और O और O दे दिया था। अब इससे O हटा दो और डबल बॉन्ड जोड़ दो, O हटा दो और डबल बॉन्ड जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 क्या हो जाएगा ये? 2 मिथाइल ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूट। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि A की रिएक्शन अगर हम ओजोनोलिसिस कराते हैं
तो हमें एक एल्डिहाइड मिल रहा है, एन एल्डिहाइड 2 मोल मिल रहे हैं, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास 44U है। मॉलिक्यूलर मास क्या है, 44U है। तो ए की IUPAC नेमिंग क्या होगी? तो अब आपको एल्डिहाइड लगाने पड़ेंगे, शुरू से लगाओ दिमाग। एल्डिहाइड ग्रुप का पहला मॉलिक्यूल है HCHO। HCHO का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 12 और 2 14 और 16 दूना 32, मतलब 34 होगा, सॉरी 30 होगा, 30 होगा 30U। तो ये तो नहीं, 30U ये तो नहीं है। फिर आएगा CH3CHO, तो 12 दूना 24 और 24 और 4 28, 28 और 16 44। 44U। तो यही है वो, यही है, यही है यही जिसका मुझे था इंतजार है। इसी के 2 मोल्स बन रहे हैं और इसके 2 मोल्स। अब क्या करो, इनके डबल बॉन्ड को एक्सपोज कर दो लाइक दिस, द वे वी आर एक्सपोजिंग, वो आपको ध्यान रखना है। और फिर ये हटा दो, ओ और ओ हटाकर डबल बॉन्ड को मेंटेन रखते हुए जोड़ दो, यू विल गेट दिस आंसर। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ब्यूटीन, दिस इज ब्यूटीन। जैसे कि मान लीजिए ये दे रखा है, ये कोई प्रोडक्ट दे रखा है जिसका नाम है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 CH सिंगल बॉन्ड CH है, मैंने तो आंसर ही बता दिया। क्या ही यार, तुम लोगों को पढ़ा के मेरा दिमाग भी बेकार हो गया, बीमारों को देखा इधर। तो इसमें क्या मिल जाएगा, सिस्टम ही खराब हो गया है, दिमाग का सिस्टम हैंग कर गया है। CHO plus CH3CH2. A, what is the IUPAC naming of A? Let me know. And how many sigma and pi bonds are there? And how many sigma and pi bonds are there? How many sigma and pi bonds? चलिए करके दिखाइए। देखो, अब अगर इसे आप ध्यान दो तो जो CHO है, इसके पास 2 CHO ग्रुप है, तो आपको इसे बीच में ही रखना पड़ेगा, इसे आपको बीच में ही रखना पड़ेगा। देखो कैसे आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 ये आ गया, प्लस CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O और प्लस CHO, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, O को हटा दीजिए, सभी को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH ये बन जाएगा। इसकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 2 मिथाइल हेक्सेन, X2 और डाई। यस X2 डाई। तुम लोगों ने खुद से सोचने की शक्ति डेवलप कर ली है। वेलकम टू इवोल्यूशन। अब इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करो, 18 सिग्मा 2 पाई। 3 इधर है, चलो इसको जरा ओपन कर देते हैं। ये तो हम लोगों ने नोट ही कर लिया। देखो इधर, अगर सिग्मा और पाई है तो जब तक आप स्ट्रक्चर को ओपन नहीं कर रहे हैं, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करेंगे, उन्हीं का नीट में 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता। मतलब कुछ लोग तो झूठ ही बोलते हैं समाज में कि 1 नंबर से नहीं हुआ। अबे नहीं हुआ ना गड्ढे, तो समाज में फैलाते हैं 1 नंबर से नहीं हुआ। ये क्या होता है 1 नंबर से नहीं हुआ? सर एक और जगह एक और गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर, और या तो फिर उनका नहीं होता है जो ऐसे स्ट्रक्चर को ओपन नहीं करते हैं। सिग्मा और पाई में ऐसे छूट जाएगा एक कहीं पे। अब ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा
जितनों का सिलेक्शन नहीं होता उतनों का एक नंबर से रह जाता है भारत में। अब काउंट करो, बताओ कितने आए? 18 18 सिग्मा 18 सिग्मा 2 पाई 2 पाई, 18 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो सर। छापो, देखिए इधर। तो ये ऑलमोस्ट एक ओजोनोलिसिस का पार्ट कंप्लीट हो चुका। हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए मैंने। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनवा दिया और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनवा दिया। अब समझ लेते हैं कि ये ओलो ओलो हो रहा था तो कैसे हो रहा था, थोड़ी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, हटा दो इसे फिर। यस सर। और एक बात और कर लेते हैं कि जब Zn नहीं लेंगे तो क्या होगा, पहले वो बात कर लेते हैं। मान लो कि Zn नहीं लिया, जैसे मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है और इसकी ओजोनोलिसिस कई बार यहाँ पर CH3 भी ले लेते हैं, तो उसे घबराना नहीं है। ठीक है, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर Zn नहीं है तो इसे हम लोग ऑक्सीडेटिव बोलते हैं शायद, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। जो Zn है वो क्या कर रहा था, इनको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से रोक रहा था। ओलो ओलो वाला कॉन्सेप्ट लगा, CH3C डबल बॉन्ड O बना और CH2C डबल बॉन्ड O बना। इस पे सवाल आज तक आया नहीं है जहाँ तक मुझे याद है, एक आध कभी आया हो तो आया हो, लेकिन यहाँ पर फर्दर जो ये एल्डिहाइड्स हैं अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान देना। जो ये एल्डिहाइड है अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन मैंने बचपन में पढ़ाया था तुम लोगों को कि अगर HCOOH बन रहा है कहीं पर तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा CH3COOH। अगर फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब समथिंग इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज इनटू फॉर्मिक एसिड, then formic acid will not be a product, carbon dioxide will be the product. H2 भी तो You should have to, वो बात की बात है ना, सिर्फ मेन प्रोडक्ट ये होंगे तो। इज इट क्लियर? अब जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसमें, कीटोन जो होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि कार्बन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है कि कीटोन के बॉन्ड को ब्रेक करके आगे बढ़ा जाए। जैसे कि ये ले लेते हैं, इसकी ओजोनोलिसिस कराना है, तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा, ओलो ओलो निकल लो से वी विल गेट दिस, ओलो ओलो निकल लो से वी विल गेट दिस। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Zn अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगी और ऑक्सीडेटिव में कीटोन विल रिमेन कीटोन, क्योंकि इसके बीच में COOH ग्रुप नहीं आ सकता। यहाँ पर C डबल बॉन्ड COOH ग्रुप पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसीटोन और एसिटिक एसिड, एसीटोन और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। क्या बनेगा? एसीटोन और एसिटिक एसिड। ठीक बात है? यस सर। तो ये बात समझ में आ गई, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आ गई। अब ये समझ लो कि ये रिएक्शन हो कैसे रही थी, फिर ये टॉपिक मतलब एडवांस लेवल पे तो हो ही गया है, इससे ऊपर नहीं आएगा। देखते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद ओजोन जाएगा। ओजोन का आपको स्ट्रक्चर पता है कि नहीं, देख लीजिए ये स्ट्रक्चर माइनस दिस। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड इधर जाकर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जो होता है वो इधर आकर जुड़ जाता है इस वाले कार्बन से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए होगा क्या, होगा ये कि CH2 से
सारे के सारे तीनों ओजोन एक ही साइड से जुड़ जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। लेकिन यहां पर बहुत सारा रिपल्शन है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि यहां पर हाई रिपल्शन है। और फिर इसको ये अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है, रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने के बाद जो तुमने सुना होगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोनॉइड कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोनॉइड कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनॉइड। और फिर इस ओजोनॉइड का हो जाता है ZnH2O से हाइड्रोलिसिस, इधर OH आएगा, इधर H आएगा, इधर H आएगा, इधर OH आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर OH आएगा और इधर H आएगा, इधर OH आएगा और इधर H आएगा। अब तुम कार्बन से जुड़े OH को ध्यान दो बस, जो तुम्हारे काम का है, बाकियों को भूल जाओ। तो CH2 OH ये बन रहा है, ऐसे ही 2 मोल बन रहे हैं। अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता होना चाहिए कि एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप क्या होते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ तो वो एक अनस्टेबल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O। वही तो हो रहा था, ओलो ओलो CH2 डबल बॉन्ड O बन रहा था, ठीक है। ये तुम्हारी मैकेनिज्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो पढ़ना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो क्या है, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। नीट में लगातार सवाल आ रहे हैं इस पे, लगातार। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का सेकेंड पार्ट है फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। लगातार सवाल आ रहे हैं, 2 ही 3 उसके एग्जांपल है जो बार बार पूछे जाते हैं। उनमें से पहला है हमारा एसिटालाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइन के नाम से जानते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किससे, Hg2+ और H+ से, या कई बार इसकी जगह ऐसे लिखा होगा HgSO4 और H2SO4, ठीक है। मार्कोनी ऑफ रूल से वाटर जुड़ता है इसमें, ठीक है। मार्कोनी ऑफ रूल से, MR रूल से वाटर ऐड होगा, वाटर ऐड होगा। होगा क्या, देखो अब दोनों के पास सेम हाइड्रोजन है, तो किसी को भी OH दे दीजिए और किसी को भी H दे दीजिए, तो क्या बन गया यहाँ पर CH2, और जैसे ये जुड़ेंगे तो एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि एडिशन होगा, तो हमें मिल जाएगा, ध्यान से समझो, CH2 नीटी क्या बन गया, CH2, और ये बॉन्ड हट गया, डबल बॉन्ड CH और फिर OH, ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकेगी, ये अनस्टेबल रहेगा कंपाउंड, और इसके बाद क्या हो जाएगा, टार्टोमेरिज्म हो जाएगा। इसके बाद टार्टोमेरिज्म हो जाएगा, और ट्रायड सिस्टम है ये। अभी हम लोग अलग से भी टार्टोमेरिज्म GOC में लंबी चर्चा है, होगी किसी भी, समझे ध्यान से। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे बता रहा हूँ वैसे सीख लो। ओक से लिखना चालू करेंगे 1, 2 और 3, और डबल बॉन्ड के साइड जाएंगे, किधर जाएंगे, क्योंकि अभी तो एक ही जाएंगे, अगले वाले मॉलिक्यूल में बदलेंगे। क्या करेंगे, H को हटाकर तीसरे वाले एलिमेंट्स को, मतलब कार्बन को दे देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3। जैसे यहाँ CH3 आया, इस बॉन्ड को हटना पड़ेगा और बन जाएगा CH, और यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज एसिड एल्डिहाइड। आप जाके देख लीजिएगा,
कई पेपरों में ये बार बार आया हुआ है, एसिड एल्डिहाइड। नीट का तो फेवरेट टॉपिक है ये, और नीट में या तो ये आता है और या तो फिर प्रोपाइन वाला आता है, CH3CH वाला। आप देख लीजिएगा, इसके अलावा कुछ आया हो तो हमें बताइएगा, हम अपना जो है ज्ञान थोड़ा आगे बढ़ाएंगे आपकी मदद से। होपफुली वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। मार्कोनी का रूल से वाटर जोड़ते हैं, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक है, तो OH माइनस किसके पास जाएगा? जिसके पास कम है। तो है नहीं तो और अच्छा, है नहीं तो और अच्छा। ठीक है, लाइफ में मोटिवेशन लाओ, तुम तुरंत बैठ जाते हो मुर्दों के तरीके। यहाँ पर H नहीं आएगा, OH आएगा, और जब ये जुड़ेंगे तो ये बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, और ये अनस्टेबल है। इस बार ये भी पूछा गया था, नीट में जाके देखिएगा, ये पूछा गया था कि ये बीच वाला कंपाउंड क्या बनेगा, या इसको इंटरमीडिएट के नाम से कह रहे थे वो कुछ। अंग्रेजी देख लेना तुम लोग। आगे यहाँ पर 1, अब देखो मैंने क्या कहा था, O से लिखना चालू करेंगे, O पे 1 2 और डबल बॉन्ड के साइड जाएंगे 3, तो CH3C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये H यहाँ चला जाएगा और वहां से डबल बॉन्ड को हटना पड़ेगा, तो क्या बनेगा ये एसीटोन। टैटू करवा लो इसका, ठीक है। अभिनव उनका टैटू हटवा दो, काम तो आने गए, इनका टैटू करवा, एक बार पेपर में शायद ना आ जाए। इज इट क्लियर? जो हमारा फर्स्ट मेथड था वो था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी? एक पढ़ी ओजोनोलिसिस, जिसमें हमने पढ़ा ओलो ओलो निकल लो, और दूसरी ये वाली पढ़ी। अब जो हम लोग को पढ़ना है दूसरा मेथड, जिससे कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाएंगे, और वो है आपका क्या? वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, या ये कहें डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये बेसिकली एल्कोहल का भी एक टॉपिक है, ठीक है। एल्कोहल का एक प्रॉपर टॉपिक है। एल्कोहल चैप्टर में जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक उसमें आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स में या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन? डी का मतलब होता है माइनस और हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है H, ठीक है। तो ध्यान से समझे, छापने में दिमाग में लगा, छाप लीजिएगा आराम से, बचपन से छाप ही रहे हैं बस। हाँ, बचपन से तुमको पढ़ाया भी तो ऐसे ना गंवारों के तरीके, मैडम ऐसे कर देती है। अब इसके ऊपर लाइन बनाना कौन सा टैलेंट है? CBSE वालों के साथ क्या ही चल रहा है, पहले से बताया इनको कुछ नहीं आता। वो भी हाथ पकड़ के बनवाते हैं, सही है। देखो ध्यान से समझो, जैसे मान लो 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल का जो अल्फा, जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा, और अल्फा से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा होगा, अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा होगा। तो यहाँ से H और यहाँ से H, तो देखो D कैसे हो रहा है? एक हाइड्रोजन अल्फा से निकल रहा है और एक हाइड्रोजन O से निकल रहा है, और जब ये निकलेंगे ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, एंड वी विल गेट व्हाट? RCHO। क्या मिल गया? RCHO। जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए नीट में, 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिल जाएगी? एल्डिहाइड। ये पेपर में सवाल आया हुआ, ठीक है।
फिर हम लोग बात करें अगर 2 डिग्री एल्कोहल की, तो ये है 2 डिग्री एल्कोहल, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसको मैं और ओपन करके लिख लेता हूँ। और ये सब पढ़ते हुए करण, अगर तुम ये बात ध्यान दे रहे हो, ये रिएक्शन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रही है। तो अल्फा हाइड्रोजन से एक H और O से एक H निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। इट्स मीन्स दैट 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन होता है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? कीटोन। क्या मिलेगा? कीटोन। और अगर यही रिएक्शन, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, अगर 3 डिग्री एल्कोहल से करा देते हैं, R1 R2 R3 OH, अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इस तरीके की रिएक्शन नहीं होगी। शब्दों पे गौर करें साहब, इस तरीके की रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अल्फा के पास हाइड्रोजन नहीं है। क्योंकि अल्फा के पास हाइड्रोजन नहीं है। यानी किसी और तरीके की हो, उसकी चर्चा करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। लेकिन ये मत रखें कि रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन होगी लेकिन कुछ और बनेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि O से H चला जाए और अल्फा से H चला जाए, क्योंकि इसके अल्फा के पास H ही नहीं है, इसके अल्फा के पास H है ही नहीं, ठीक है। तो अभी तुम्हें फिलहाल के लिए क्या याद रखना है कि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड, और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन, ठीक है। देखो ठीक है, फिर ये बात समझ में आ गई। 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री इस तरीके से रिएक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि सी इसके ऊपर ऐसे O लिखा हुआ है, तो अब ये O लिख देने से नहीं काम चल जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए रिएजेंट्स लिखने पड़ेंगे कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से मिलने वाला है। हमें नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा उसे समझना होगा पहले। देखो ध्यान समझो, तो अगर हम बात करें RCH2OH, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल, इसका जब ऑक्सीडेशन आपने कराया था हमें मिला RCHO, और अगर इस RCHO का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? RCOH। यानी 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो पहले एल्डिहाइड मिलेगा और फिर मिलेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। Ca का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब हमें रिएजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल से सीधे एल्डिहाइड में जाना चाहते हैं तो आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? CrO3 लेना पड़ेगा, या आप ले सकते हैं PCC, या आप PDC भी ले सकते हैं, डाइक्रोमेट। ये क्या है? पैरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पैरिडीन डाइक्रोमेट है, पैरिडीन डाइक्रोमेट है। और आप क्या ले सकते हो? कॉपर 573 केल्विन ले सकते हो। इन तीनों में से कोई एक ले लो। इसके बाद आपको अगर मान लो यहाँ से सीधे यहाँ जाना चाहते हो तो ये वाले तो छोटा ट्रांजिशन था, तो दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। लेकिन अगर सीधे यहाँ से बड़ा ट्रांजिशन करना है देन यू शुड हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग, थोड़ा जो है बढ़ाना पड़ेगा, ml बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा SOA, और ये MOA है। तो उसमें क्या लेना पड़ेगा? KMnO4 ले सकते हो, H2SO4 और KOH की प्रेजेंस में जोन्स रिएजेंट ले सकते हो, जोन्स रिएजेंट, ये S है, रिएजेंट ले सकते हो। यही है, CrO3 के पावर को बढ़ा दो, CrO3 के पावर को H2SO4 से बढ़ा देंगे, H2SO4 से बढ़ा देंगे। जो आप कह रहे थे निखिल, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। और आप चाहो तो क्रोमिक एसिड भी ले सकते हो, HTCrO4, H2CrO4
और किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर ले लोगे आप तो आपको अल्कोहल से सीधे ये मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप ये करना चाहते हो, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, टॉलेंस रिएजेंट लेना पड़ेगा, और ये लेना पड़ेगा H+ की प्रेजेंस। वी विल डू डिटेल चर्चा ऑन टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और क्या ले सकते हो, पैरिंग सॉल्यूशन ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ H+, इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, Ammonical solution of अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और FeSO4 क्या होता है, CuSO4 और सोडियम प्लस और पोटेशियम OH माइनस, Cu2 प्लस और OH माइनस। इसमें फेलिंग 1 होगा, फेलिंग 2 होगा, इसकी चर्चा होगी, अभी अलग से होगी, लेकिन बहरहाल इतना तो याद होना चाहिए, ठीक है। निखिल समझे, ये चार्ट को याद कर ले पहले अच्छे से, ठीक है। टैटू बना ले तो और अच्छे, मैं ही बनवा लूंगा इधर, हाँ पॉपुलर हो जाऊंगा, टैटू बनवा लूँ पूरा, जैसे प्रिजन ब्रेक में पूरा बनवा देता है। गान देखिए तुम लोगों ने, प्रिजन ब्रेक एक शो है जिसमें वो जेल में जाता है अपने भाई को बचाने, तो अपने पूरे बॉडी के ऊपर जेल का पूरा वो मैप ही बना के लेके चला जाता है। सर वो देखिएगा कैसे, मैंने तुमको स्पॉइलर दे दिया, खत्म। इंडिया की जेल थोड़ी है जो वहाँ पे शीशे की लगे, अमेरिका की जेल है वो प्रॉपर होती है। और फिर और भी बहुत सारी बातें हैं ना, वहाँ दोस्त बनाता है, बहुत सारी चीजें हैं, आप उसे देखें, हटा दें, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। देखो अब जैसे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जरा, जैसे कि अगर हम बात करें CH3CHO, इसकी रिएक्शन करा दें अगर हम लोग CrO3 से, या CH3CHOH, आंसर ही लिख दिया मैंने, CHOH CH3, इसकी रिएक्शन करा दें CrO3 से, CH3CH और CH2OH, इसकी रिएक्शन करा दें PCC से। आपको याद होना चाहिए कि जो PCC है, दिस इज PCC, क्या हुआ है, एक मिनट रुको, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, Yes. ये पेपर में पूछे जाते हैं, ये भी याद रखना। ये दिस इज PCC, इसका भी कुछ नाम है, कौन सा रिएजेंट है, हाँ कोरस रिएजेंट नाम है इसका, ठीक है। PCC इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट 1 degree alcohol into aldehyde, 1 degree alcohol into aldehyde। और ये भी याद रखना है कि ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। जब CrO3 से कराएंगे तो दिस CHO विल कन्वर्ट इनटू, मैंने उल्टा नहीं लिख दिया, आंसर ही लिख दिया मैंने यार, यहाँ पे CH2OH होगा, तो ये CH2OH जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। यहाँ से हाइड्रोजन H2 निकल जाएगा, यहाँ भी H2 निकल गया था, और बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज एसीटोन। इसका नाम याद रखिएगा, कई बार कन्वर्जन में पूछा गया है। दिस इज व्हाट, ब्यूट 2 in 1 ऑल, ब्यूट 2 in 1 ऑल, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो सवाल पूछा जाता है बोर्ड में, क्वेश्चन आता है कि ब्यूट 2 in 1 ऑल से आप ब्यूट 2 in 1 अल बनाओ, 1 अल बनाओ, तो वो PCC से हम लोग बना लेंगे, ठीक है।
जैसे कि अगर आप बात करिए CH3CH2OH, ध्यान से समझे इधर, सभी लोग बोर्ड पे देखिए, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग KMnO4 और KOH से करा देते हैं, डिटेल में ले रहा हूं मैं आपको, तो बेसिकली होगा क्या, दिस CH2OH विल कन्वर्ट इनटू COOH। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैंने H2SO4 नहीं लिया, और ये एसिड है और ये बेस और बेबी को बेस नहीं पसंद है, एसिड को बेस पसंद है। यार तुम लोग गंवार हो। यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, हाइड्रोजन हट के क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपको H2SO4 लेना पड़ेगा और बन जाएगा CH3COH। ठीक है, यस सर। देखिए तो एक बार जैसे 3 डिग्री अल्कोहल को देख लेते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं, कॉपर 573, और KMnO4 के साथ चर्चा होगी, लेकिन यहाँ नहीं होगी, हाइड्रोकार्बन में होगी, वो बहुत अलग चर्चा है। वहाँ पे क्या होगा कि जो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है KMnO4 वो भी तोड़ता है, कैसे तोड़ेगा उसकी चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल अभी कॉपर की रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हैं जो हमें दिए गए हैं, जिसको हमें समझते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा समझते हुए याद रखना, और ज़्यादा हर रिएक्शन की मैकेनिज्म में जाने की कोशिश करोगे ना तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। और 2-4 रिएक्शन की मैकेनिज्म जरूर आ जाएंगी बस, और ढेर सारा कंफ्यूजन। तो ज़्यादा नेता ना बने अभी के लिए, नीट और जेई की निकालें, और अगर आपको आगे जाके केमिस्ट्री से ज़्यादा प्यार हो रहा तो रिसर्च करें, है कि नहीं करण, बताओ। देखो ध्यान से, अगर हम कॉपर 573 केल्विन ले लें, कई बार पेपर में पूछा गया, नीट का तो फेवरेट सवाल है, और अब जेई मेंस का भी हो रहा है, क्योंकि मेंस के बहुत सारे पेपर होने लगे, क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं, कहाँ से बनाए थे पेपर। तो पहले जैसा ही होगा, अल्फा से हाइड्रोजन और H से O, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ से ये निकल जाएगा CH3CHO, तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO, और ये कौन सा एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड। कुछ मॉलिक्यूल्स के जर्नल नेमिंग आपको याद होना चालू हो जाना चाहिए, और ये आपका है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, देखो यहाँ से H, अल्फा से H निकल गया और O से H निकल गया, और बन जाएगा आपका क्या, कीटोन, जो कि है एसीटोन। क्या है, एसीटोन। बट परंतु लेकिन जब यही रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल से होती है तो आपको दिख रहा है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर अभी तक जो हो रहा था वो डिहाइड्रोजनेशन हो रहा था, अब क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, अल्फा से OH और अल्फा से जुड़े हुए कार्बन बीटा कहलाते हैं, तो अल्फा से OH और बीटा से H निकालना। अल्कोहल में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ेंगे जो भी, अल्फा से OH और बीटा से H। अब हर बीटा के पास सेम H है, तो आप किसी से भी निकाल दीजिए। और भाई साहब एक बात दिमाग में ठूस के भर लो कि जब कॉपर 573 केल्विन से 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन होती है, देन वी आर गेटिंग व्हाट, एल्कीन। नीट में इतना ही पूछा गया कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एल्कीन बनेंगे। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि प्रोडक्ट क्या है या कौन सी एल्कीन बनेगी, उन्होंने सिर्फ पूछा एल्कीन बनेगी, अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो नीट का कोई लेवल नहीं है, बस आपको नंबर ज़्यादा लाना है। 2 मिथाइल
प्रोपीन। अब ऐसा ना हो कि इस बार सीबीएसई सुन ले भाई, इस बार लेवल बढ़ा दिया। 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, बताइए कहाँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो दीज आर दोज मेथड्स जिनकी हेल्प से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना रहे थे। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना रहे थे। ये अल्कोहल का भी टॉपिक था, अल्कोहल में हम लोग डिटेल में इसको पढ़े हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, केवल एल्डिहाइड बनाने के मेथड या केवल कीटोन बनाने के मेथड। सबसे पहले केवल एल्डिहाइड का पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसकी चर्चा होने वाली है, जिसमें हम लोग स्टीफन रिडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रोजनमुंड रिएक्शन रिडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग गेटरमैन कोच पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डाइबल एच पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टीफन सिंथेसिस भी पढ़ेंगे, ठीक है, इटार्ड और इटार्ड भी पढ़ेंगे, बिल्कुल सही, इटार्ड भी पढ़ेंगे, क्लोरीनेशन भी पढ़ेंगे, Acid और कैरियस मेथड भी पढ़ेंगे। कैरियस यहाँ पढ़ेंगे, CN से CHO बनाते हैं ना, देख लेंगे जो भी होगा आगे। मतलब ये सारे मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, जय हिंद।